चलिए आज के क्लास में हम लोग आज लेक्चर ये हम लोग का 4 है। इसमें तीत पढ़ेंगे। हालांकि पिछले क्लास में हम लोग तीत को शुरू किए थे। में जैसे बताया गया था कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है, ओरिजिनेशन जो हुआ है इक्टो मेसोडर्मल ओरिजिन बताए थे तीत के बारे में। इक्टोडर्म और मेसोडर्म जर्मिनल लेयर हम लोग पिछले क्लास में चौथे चैप्टर में पढ़े थे, जनन स्तर के बारे में। तो जनन स्तर किसको कहा जाता है? वैसा स्तर जिसके द्वारा सभी प्रकार के भ्रूणीय अवस्था में सभी प्रकार के अंगों का निर्माण होता है। यानी जब भ्रूणीय अवस्था कहा जाता है, जब कोई बच्चा माता के गर्भाशय में पल रहा होता है तो उस अवस्था को भ्रूणीय अवस्था कहा जाता है। अच्छा, तो भ्रूणीय अवस्था में जब भी कोई बच्चा गर्भाशय में पल रहा होता है, उस दौरान बच्चे के अंदर जितने भी अंगों का विकास होता है ये सब स्तर के द्वारा होता है। उस जनन या इम्ब्रायोनिक लेयर, इम्ब्रायोनल लेयर बोलते हैं, अवस्था कहा जाता है। अच्छा, अब ये जर्मिनल लेयर 3 होते हैं, इक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म। इसके बारे में हम लोग चौथे चैप्टर में बहुत डिटेल्स में चर्चा किए थे। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, त्रिकोरकी, त्रिकोरकी सब पढ़े हुए हैं। अब हमें यहाँ जो बात करनी है, जैसे दांत का हमें कितने प्रकार के दांत होते हैं, दांत का सबसे पहले व्यवस्था किस प्रकार से हम लोग के ह्यूमन में कैसे होता है। जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं यानी मानव में होने वाले कार्यकी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर मानव में कार्यकी की बात किया जाए तो सबसे पहले हेटेरोडंट की ये अगर देखें किस प्रकार का डेंटिशन है, यानी दांतों का व्यवस्था की। तो सर मानव में 3, पहला नंबर में सर हम लोग का जो दांत होता है ना, ये हेटेरोडंट होता है। हेटेरोडंट का मतलब होता है विषम दंती। विषम दंती का मतलब होता है भिन्न भिन्न प्रकार के दांतों का होना, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के दांतों का होना, विभिन्न प्रकार के दांतों का होना विषम दंती को दर्शाता है, यानी हेटेरोडंट होता है। हेटेरोडंट किसको कहा जाता है? विषम दंती किसको कहते हैं? सर विभिन्न प्रकार के दांतों के व्यवस्था को समदंती कहा जाता है, यानी हेटेरोडंट कहा जाता है। जैसे हेटेरोडंट में हम पिछले क्लास में आपको पढ़ाए हुए थे ये बात, दांत हमारा अलग अलग 4 प्रकार का होता है। जैसे इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। उनकी आकार अलग अलग होती है और उनका कार्य भी अलग अलग होता है। जैसे इंसीजर का काम होता है काटने का, और इंसीजर के बारे में हम बताए भी थे, जो आगे का फ्रंट के दांत आपको दिख आगे का, ये इंसीजर होता है। इंसीजर के जस्ट बगल में केनाइन होता है। अच्छा, जो 18 वर्ष के प्लस के होते हैं उनमें इंसीजर की संख्या 2 होती है, आगे में 2 होगा। ऐसे टोटल ये 2 2 ऊपर और 2 नीचे होता है, 2 2 4, और फिर इस साइड 2 और 2 4, यानी कि टोटल 8 हो गए। बताएंगे उसके बारे में। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर कितना होता है। का डेंटल फार्मूला होता है 2123/2123 इंटू 2 होता है, तो 2 ऊपर 2 नीचे, फिर 2 ऊपर 2 नीचे साइड में होता है ना जी। 2 इस साइड, 2 इस साइड, 2 नीचे और 2 नीचे, का मतलब कि 4 ऊपर और 4 नीचे। इस सामने का जो आप दांत देखते हैं 4 ऊपर और 4 नीचे का, यह इंस के जस्ट बगल में केनाइन होता है, एक इस साइड एक इस साइड, फिर नीचे दांत होता है गिरने का काम कर, गियरिंग का करने का। ठीक है, यहाँ जो दांत होता है ये दांत जो ये 4 होता है। ठीक है। अच्छा, प्रीमोलर ये 2 2 होता है, 2 इस साइड 2 इस साइड, फिर 2 नीचे साइड में, साइड साइड में। तो इस तरह से 2 ऊपर और 2, यानी 4 ऊपर 8 हो गया। और मोलर की बात अगर करें, मोलर यानी चौड़नक, तो ये होता है सर 3 साइड 3 इस साइड, ऊपर में 3 और नीचे इधर भी ऊपर में 3, यानी टोटल 12 दांत होते, और पूरे दांत मिलाकर 32 हो गए, यानी कि 18 साल प्लस के जो 32 था। लेकिन ये कुछ संख्या कम हो जाएगा। कम क्या होगा? लास्ट मोलर जो होता है, जब कोई 18 साल से कम का होता है तो उसमें अंतिम वाला मोलर नहीं निकला होता है, अंतिम वाला चौड़नक नहीं निकला होता है। तो हम लोग फिगर के द्वारा भी उसको देखा जाएगा। ठीक है। अच्छा चलिए, तो ये हो गया था सर ह्यूमन डेंटिशन में हेटेरोडंट आप बता दिए थे। अब हम बात करेंगे थीकोडंट का। थीकोडंट को हिंदी में गर्त दंती कहते हैं। गर्त दंती का मतलब होता है
व्हेन टीथ आर एम्बेडेड इन अ सॉकेट ऑफ जॉ, यानी कि जब दांत जबड़े के हड्डी के सॉकेट में खांचे में धंसा हुआ हो, जब दांत जबड़े के हड्डी के खांचे में धंसा हुआ हो, प्रकार के दांत की व्यवस्था को, हमारा दांत जो है ये जबड़ा हो गया ना, जबड़ा, जबड़ा के बोन में जॉ बोन क्या बना होता है, सॉकेट। अच्छा, उसके बाद जो है डायोफायोडंट, डायोफायोडंट का मतलब होता है द्विबारदंती, और द्विबारदंती का मतलब क्या होता है, मनुष्य में द्विबार दांत आता है, 2 बार दांत आता है। एक बार दांत आता है फिर टूट जाता है, फिर दूसरी बार आता है। एक बार जो पहली बार जो दांत आता है उसको हम लोग मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ कहते हैं, और जो इसके बाद जो दांत आता है वो होता है परमानेंट टीथ, यानी कि जो हमेशा के लिए रहता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग डायोफायोड यानी द्विबार दंत। तो मनुष्य में पूछा जाए कि दांत का व्यवस्था किस तरह का है, सर ये 3 तरह का होता है। इस पर नीट का क्वेश्चन भी हम लोग उसको करके तब आगे बढ़ा, ठीक है। पहले चलिए इसको दंड को हम सॉल्व कर लें, टीथ के बारे में पढ़ के तब हम लोग एक बार क्वेश्चन। अब आते हैं हेडिंग आपको डालना है थीको, ठीक है। अब ये हेटेरोडंट तो हो गया है, ये हो गया है, पिछले क्लास में ये सब बात बता दिए थे आपको कि क्या कार्य होंगे, ये सब बारे में हो गया है। एक पॉइंट यहाँ आप नहीं लिखे थे, जरा एक नोट पॉइंट बनाइए, NOTE नोट, एक नोट पॉइंट लिखिए। आपसे पूछा जाएगा चिक टीथ किसको कहा जाता है, चिक टीथ किसको कहते हैं। चिक मतलब गाल, लिख लीजिए, प्री मोलर और मोलर मतलब गाल के पास में है, समझ में आया। सर गाल के, गाल के अंदर जो दांत होगा ना, तो कौन होता है सर, मोलर और प्री मोलर और मोलर, यही ना होगा जी। तो इसमें रटने की कोई जरूरत नहीं है। चिक टीथ किसको कहा जाता है जी, तो सर ये प्री मोलर को और मोलर को साथ चिक। ये लिखिए, अग्र चौर्णक और चौर्णक एक साथ, अग्र चौर्णक और चौर्णक को एक साथ, अग्र चौर्णक और चौर्णक को एक साथ, अग्र चौर्णक और चौर्णक को एक साथ आ जाता है। हो गया, अग्र चौर्णक और चौर्णक को एक साथ, अग्र चौर्णक और चौर्णक को एक कहा जाता है, तीत कहा जाता है क्या, अग्र चौर्णक और चौर्णक को एक कहा जाता है। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक, अगला टॉपिक है ओ, क्या अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, हेडिंग डालिए, कोडॉन। कोडॉन डेंटेशन किसको कहेंगे सर, इसका मतलब क्या होता है, दांत जो होता है, देखिए थीकोडंट में क्या बताया गया है सर, जो दांत होता है ना, ये तीत जो हम लोग का है, दांत है, ये जबड़े का, ये हो गया जौ, यानी कि जबड़ा। सर जबड़े के जो हड्डी होता है, जो बोन होता है, ये जौ जबड़ा हो गया, और ये जो आप देख रहे हैं ये सॉकेट है, खांचा। बस समझ में आया।
सर जबड़े का जो जॉ बोन होता है, यानी कि जबड़े का जो हड्डी होता है उसके खांचे में अगर दांत इस तरह से धंसा हुआ है, तब इस दांत को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी? सर इसको बोलते हैं थीकोडोंट। अच्छा, यहाँ दांत के बारे में तो आप बता सकते हैं कौन कौन सा दांत है? स्पष्ट दिख रहा है आपको, दिख जा रहा है जी? सर ये इंसिजर, सर आई, सर सर ये कैनाइन, ये भी कैनाइन, समझ में आया? अच्छा, उसके बाद प्रीमोलर, मोलर, मोलर, सर समझे? यानी कि ये कितने वर्ष के उम्र में बोला गया है? 18 वर्ष का। ये एडल्ट का दांत है। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए इंसीजर 1 2 तरफ में, हम आपको क्या बोले कि इसको कहीं पे नकवा होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे जो हो गया में नाक हो गया, तो यहाँ से बीच में जब आप पार्ट बांटेंगे, आधे भाग में जितने दांत होंगे, दांत इसी में रह गया, प्रीमोलर और मोलर। इधर भी फिर यहीं से सेम बराबर में ऐसे ही शुरू, प्रीमोलर। अच्छा, तो ये को जबड़ा हो गया, मान लीजिए कि ये लोअर जॉ है, निचला जबड़ा हो गया। ऊपर भी तो जबड़ा है, अपर जॉ। निचला जबड़ा जो होता है मूवेबल होता है। नाक देखिए हो रहा है, ऊपर वाला जबड़ा जो है मूवेबल नहीं होता, ऊपर वाला जबड़ा फिक्स। पता चलेगा कि ये थोड़ी जो है ऊपर रह गया। अच्छा, तो इस तरह से ये क्या हुआ सर, इंसीजर को देखिएगा। अब ये इंसीजर यहाँ एक और ये दो, इधर भी तो एक और दो इंसीजर होगा। इस तरह से ये टोटल मिला के वही हमें समझे। तो ये इंसीजर इधर भी वैसे ही चलेगा, इधर दोनों हो गया। ये देखिए कैनाइन, कैनाइन जिसके द्वारा हम चीर फाड़ करते हैं, इसके द्वारा तो हम काटते हैं, कटिंग का काम करता है, ये फाड़ने का काम करता है। और प्री मोलर जो होता है यानी अग्र चौर्णक जो होता है, ये दो गो होता है, ये चबाने का काम करता है। और फिर मोलर होता है, ये भी चबाने का काम। अच्छा, ये लास्ट मोलर या 8वें नंबर जो दांत आप इस साइड में जो देख रहे हैं, ये होता है जिसको हम लोग विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ का मतलब होता है बुद्धि का दांत, विजडम यानी कि दांत होता है जो 18 वर्ष के होने के बाद ही आता है। अच्छा, यही दांत जो है एक यहाँ और एक यहाँ, दो हो गया। और फिर ऊपरी जबड़ा में भी दो दांत होगा दोनों तरफ में, साइड और एक इस है ना जी, राइट और लेफ्ट साइड में ऊपर में होगा ना, इस तरह से चार चार दांत यहीं कम कम वाले, 18 से जो कम है तो चार यहीं दांत कम होते हैं, दांत 8। अच्छा, यानी कि सर जब आप का डेंटल फॉर्मूला आपसे पूछा जाए 18 वर्ष की उम्र में, देखिए ये दो है 2 1 हो सकते हैं, यानी सर 2 1 2 3, और नीचे भी तो उतना होता है, बटा 1 2। अच्छा, साइड इस साइड भी तो होता है, इंटू, तब साइड भी वही। फिर हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, फॉर्मूला में इंटू 2 नहीं लगता है, 2 1 2 3/2 1 2 3 ही होता है। लेकिन हम एक फॉर्मेट आपको बताए हैं, इससे उतना बगल में भी रहता है। अच्छा, तो ये अब अगर थीकोडंट आपसे कोई बोलता है, अगर पूछे आप, तो आप बता सकते हैं कि सर इट मीन्स, इसका मतलब ये होता है टीथ आर इम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ जॉ बोन, यानी कि जो दांत जो होता है ये जबड़े के हड्डी के में बने हुए खांचे में यानी कि जब दांत जबड़े के हड्डी के खांचे में धंसा हुआ हो, तो डेंटिशन को यानी कि उस प्रकार के दांत व्यवस्था को क्या बोलते हैं, अर्थदंत।
दांत का क्या बोला जा सकता है? हिंदी लिखेंगे इसका, को डंट में लिख लीजिए। वैसा दांत, वैसा दांत, ऐसे बदल दे रहे हैं। देखिए वैसा दांत जो, वैसा दांत जो जबड़े के, वैसा दांत जो जबड़े के खांचे में धंसे हुए हों, वैसे दांत जो जबड़े के खांचे में या जबड़े के हड्डी के खांचे में, वैसे दांत जो जबड़े के हड्डी के खांचे में धंसे हुए हों। एम्बेडेड वर्ड का मतलब होता है धंसा हुआ होना। एम्बेडेड मतलब क्या होगा? धंसा हुआ, याद रखिएगा। एम्बेडेड मतलब धंसा। सॉकेट मतलब खांचा। जॉ बोन मतलब जबड़ा का हड्डी। यानी लिखेंगे जब, क्या लिखे हैं? वैसा दांत जो जबड़े के हड्डी के खांचे में धंसा हुआ हो, धंसा हुआ हो, तो इस प्रकार के दांत के व्यवस्था को, प्रकार के वैसा दांत जो जबड़े के खांचे में धंसे हुए हो, प्रकार के दांत के व्यवस्था गर्त दंती का, तो इस प्रकार के दांत के व्यवस्था को प्रकार दंत, गर्त दंत क्या हटाया जाए इसे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, डायोफायोडंट। डायोफायोडंट का मतलब क्या होता है सर? द्विबार दंती। डायोफायोडंट मतलब द्विबार दंती, यानी कि वैसा दांत जो दो बार आता है। यानी कि जब जीवन काल में, मनुष्य के जीवन काल में ये दांत दो बार आता है। मनुष्य का जो दांत है ये पूरे जीवन काल में दो बार आता है। एक दांत, दूधा का दांत नाम सुने होंगे आप लोग, मिल्क टीथ बोलते हैं जिसको, डेसिडुअस टीथ भी कहा जाता है, ठीक है, मिल्क टीथ। और दूसरा होता है परमानेंट टीथ, ठीक है। अच्छा चलिए, अब इसमें एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। पहले इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब हुआ सर, इट मीन्स इट एपियर ट्वाइस इन लाइफ टाइम। यानी कि वैसे दांत जो जीवन काल में, लाइफ टाइम मतलब हो गया जीवन काल या जीवन समय में, पूरे जीवन में दो बार आता। यानी कि जब दांत का व्यवस्था, जब दांत पूरे जीवन काल में दो बार आता हो, तो उस प्रकार के दांत की व्यवस्था को हम लोग डायोफायोडंट यानी द्विबार दंती को, नाम से लग रहा है डायोफायोडंट, डाई यानी दो, द्विबार दंती। तो वैसा दांत जो पूरे जीवन काल में दो बार आता हो, उस प्रकार के दांत की व्यवस्था को द्विबार दंती। अच्छा, इसमें कौन कौन से दांत होते हैं? तो सर पहला नंबर में मिल्क टीथ। मिल्क टीथ को ही डेसिडुअल यानी डेसिडुअस टीथ कहते हैं। और दूसरा होता है परमानेंट टीथ, यानी कि ये हो गया आपका जो हमेशा के लिए रहेगा। तो मिल्क टीथ जो होता है ये आएगा और फिर टूट जाता है, टूटने के बाद तब होता है, यानी कि इसको टेम्पोररी टीथ। मिल्क टीथ को टेम्पोररी टीथ कहते हैं क्योंकि ये तत्काल समय के लिए, कुछ के लिए ही होता है। उसके बाद धीरे धीरे फिर टूट जाता है, तब उसके बाद जो परमानेंट आता है वो हमेशा के लिए। तो मनुष्य के जीवन काल में दो बार दांत आता है, इसलिए इसको मनुष्य को द्विबार दंती कहते हैं। जैसे अब मिल्क टीथ इसमें से पहला नंबर, सर मिल्क टीथ जो होता है 20 नंबर, इसकी संख्या 20 होती है। देखेंगे इसको अच्छे से, 20 नंबर, और ये सारे चीजें हम बताएंगे आपको कैसे क्या होगा ये सब जोड़ने का। 20 नंबर, इसकी संख्या 20 होती है और डेवलप्स एट 6 to 7 मंथ ऑफ बर्थ, और ये जन्म के 6 से 7वें साल से इसका विकास होना, 6 से 7 महीने से, 6 से 7 साल नहीं जाएगी, महीने से इसका विकास होना शुरू होता है। डेवलप्स होता है, विकसित होता है कब? 6 to 7 मंथ ऑफ बर्थ, यानी जन्म के, बच्चे में जन्म के 6 से 7वें महीने के बाद ये निकलना शुरू हो जाता है, निकल जाता है। और दे आर रिप्लेस्ड बाई परमानेंट टीथ एट द एज ऑफ 6 to 7 ईयर। लेकिन अगर मान लीजिए कि बच्चा का जब उम्र 6 से 7 वर्षों का होता है,
तब 6 से 7 वर्ष के होने पर ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाता है, यानी कि इसके जगह पर के दांत के जगह पर बच्चा जब 6 से 7 महीने का रहता है तब उस बच्चे में दूध का दांत निकलता है, दांत आता है। लेकिन जब वो बच्चा 6 से 7 साल का हो जाता है तब उस समय में ये दूध का दांत टूटकर और उसके जगह पे जो दांत आता है वो परमानेंट टीथ जाता है, यानी हमेशा के लिए होता है। ठीक है, आते हैं परमानेंट टीथ पर। संख्या जो है टोटल 32 दांत है अभी, है ना जी। एक वयस्क मनुष्य की बात करें, एडल्ट मनुष्य की बात करें तो 32। अच्छा, अब देखिए द लास्ट 4 मोलर, याद रखेंगे अंतिम 4 मोलर जो होता है, यानी कि च्वर्णक, पढ़े ना जी, च्वर्णक इसको हिंदी में कहते हैं। तो द लास्ट 4 मोलर्स एपियर्स ओनली एट द एज ऑफ 18 ईयर, यानी कि अंतिम चार बताए हैं 17 वर्ष तक ये 4 नहीं निकला होता है, ये 4 मोलर नहीं निकला रहता है, बस सॉरी 4 मोलर नहीं निकला होता है। अंतिम जो चार गो मोलर जो है तीसरा नंबर का, समझे, अभी हम बताए हुए थे ना 18 नंबर पे जो आ रहा था, सॉरी 8 नंबर पे आ रहा था, 8 पे ना आ रहा था जी, फिगर में जो बताया गया था 8 नंबर पे। 8 नंबर का मतलब अंतिम वाला मोलर, मोलर की संख्या 3 होती है एडल्ट में, तो अंतिम मोलर बोलने का मतलब हुआ तीसरा नंबर वाला मोलर। तो तीसरा मोलर वाला एक एक होता है ना, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो हो गया टोटल 4। वहीं बोला हुआ है कि लास्ट का 4 जो मोलर होता है ये एपियर होता है, यह निकलता है केवल 18, और इसलिए दे आर ऑल्सो कॉल्ड विजडम टीथ, इसको बोलते हैं दांत, यानी जब बुद्धि होता है तब ये आया। चलिए तो लिखेंगे हिंदी नोट किए, द्विबारदंती हेडिंग डाल दिए हैं। द्विबारदंती, डायोफायोडंट का हिंदी होता है द्विबारदंती, और द्विबारदंती में लिखेंगे के एरो देकर मनुष्य सहित, थोड़ा हम लोग हिंदी बदल दे रहे हैं, थोड़ा डेवलप तरीके से हिंदी बता दे रहे हैं। मनुष्य सहित, मनुष्य सहित, मनुष्य सहित सहित अन्य स्तनधारियों में, मनुष्य के साथ साथ जितने भी स्तनधारी हैं, तो मनुष्य सहित अन्य स्तनधारियों के जीवन काल में दांत 2 बार आते हैं। मनुष्य सहित अन्य स्तनधारियों में दांत 2 बार आते हैं। मनुष्य सहित अन्य स्तनधारियों में दांत 2 बार आते हैं। पहला नंबर में लिखेंगे अस्थाई दांत या दूध का दांत, अस्थाई दांत या दूध का दांत। अधिकांशतः जितने भी स्तनधारी है ना, यानी जितने भी मैमल्स होते हैं उन सभी में ऐसे ही अरेंजमेंट होता है दांतों का, ठीक है, यानी द्विबारदंती होता है, 2 बार दांत आता है। उसमें से पहले नंबर में क्या लिखे हैं, अस्थाई दांत या दूध का दांत, और दूसरे नंबर में लिखेंगे अस्थाई दांत। दूसरे नंबर में लिख लीजिए अस्थाई दांत यानी परमानेंट, परमानेंट टीथ यानी अस्थाई दांत, इसका हिंदी होता है अस्थाई, और इसका हिंदी होता है मिल्क टीथ यानी दूध का दांत या अस्थाई। 1 और 2 करके लिख लिए। और ऐसे भी इसका भी हिंदी अगर देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि जीवन काल में 2 बार दांतों का आना, यही बात है, हम थोड़ा उसको डेवलप तरीके से हो गया। अब इसमें पहला नंबर आप लोग मिल्क टीथ, मिल्क टीथ यानी दूध का दांत, पहला नंबर में लिख कर एरो दीजिए, दूध का दांत या क्या लिखवाते एक अस्थाई दांत लिख कर एरो दीजिए, दूध का दांत या अस्थाई दांत लिख कर एरो देंगे। दूध का दांत या अस्थाई दांत।
हो गया, दूध का दांत या अस्थाई दांत। चलिए अब इसमें लिखेंगे, एरो दे देकर इसमें लिखेंगे हिंदी में आप लोग। देखिए इसकी संख्या 20 होती है, पहला एरो देकर लिखिए, इसकी संख्या 20 होती है, की संख्या 20 होती है। क्या दूसरा एरो देकर लिखिए, यह जन्म के 6 से 7 महीने पर विकसित होता है। पहला नंबर में आप क्या लिखें एरो देकर, इसकी संख्या 20 होती है, तो तुरंत नीचे एरो दीजिए और उसमें लिखिए यह जन्म के 6 से 7 महीने पर विकसित, यह जन्म के 6 से 7 महीने पर विकसित होता है। हो गया, संख्या 20 होती हो गया। उसके बाद अगला एरो देकर लिख लीजिए, या आप चाहें तो एक ही लाइन में पूरा लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। हो गया, एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं, पूरा एक साथ भी लिख, ये बात लिखे हैं, ये जन्म के 6 से 7 महीने पर विकसित हो, ये जन्म के 6 से 7 महीने पर विकसित हो। पैराग्राफ चेंज करके फिर लिख लीजिए, या अगला एरो देकर लिख रहे हैं तो एरो देकर ही लिखिए। ये 6 से 7 साल पर, ये 6 से 7 साल, ये 6 से 7 साल के होने पर, ऐसे लिखेंगे, ये 6 से 7 साल के होने पर अस्थाई दांत में स्थानांतरित हो जाते हैं या प्रतिस्थापित हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। तब जो दांत पहले से मिल्क था ना, मिल्क टीथ, अब वो टूटा और उस जगह पे कौन निकल जाता है, जो टेम्पररी टीथ था, अस्थाई दांत था, अब वो अस्थाई दांत में रूपांतरित हो जाता है। क्या लिखे हैं, ये 6 से 7 वर्ष पर अस्थाई दांतों में रूपांतरित हो जाता या प्रतिस्थापित हो, ये 6 से 7 साल के होने पर अस्थाई दांत में रूपांतरित हो जाता है। क्या आगे बढ़ा, नेक्स्ट अब दूसरे नंबर पॉइंट लिखें, दूसरा पॉइंट लिखिए परमानेंट टीथ, दूसरा पॉइंट लिखना है परमानेंट, यानी कि अस्थाई दांत, अस्थाई दांत लिखकर एरो दी, अस्थाई दांत लिखकर एरो देंगे। और उसमें लिखिए अभी आप लोग की उम्र में जो दांत है, ये इसमें मिल्क टीथ है क्या, नहीं है, मिल्क टीथ जो है ये निकल चुका है। अभी भी कुछ लोग का दूध का दांत नहीं ना बचा है जी, घर पे देख लीजिएगा, हिला हिला के दांत को होगा उसको, तो क्या अभी दांत है। हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसमें परमानेंट टीथ यानी अस्थाई दांत लिख कर एरो दीजिए, और उसमें लिखेंगे इसकी संख्या, देखिए इसकी संख्या 32, देखिए इसकी संख्या 32 होती है, संख्या 32, क्या ज्यादा उजला दांत दिखेगा मतलब समझ। अच्छा कुछ लोग ये बोलते हैं कि सर मेरा दांत जो है ना, हम राजस्थान में रहते हैं ना तो पानी पीते हैं, इस कारण से मेरा दांत जो है काला हो गया। दूसरा कारण है बाबू, राजस्थान में सूटाबाजी होता होगा, सिगरेट पीते होंगे इसीलिए होता है, तो काला होना कोई पानी के कारण काला नहीं होगा। है भाई है वो स्टेशन का ही, वो बोलता है कि दांत मेरा काला है, जानते हैं का है, वहाँ का पानी इतना खराब है ना, जानते हैं भैया, इसीलिए दांत काला हो जाता है। हमने दांतवे नहीं, तुम्हारा शरीर भी बता रहा है कि तुम बैड हैबिट की आदत पकड़ लिए हो, और जो तुम्हारा बैड हैबिट है ये स्मोकिंग, इस सब कारण, ये कारण हमारे दांत का ये स्थिति, समझ गए। इसलिए अब दांत आपका फ्रेश रहने के लिए चाहिए होता है कि आप खाना खाएं, खाना खा के इसको साफ करते रहें, ये दिन में अगर पर आप ब्रश कर, बाकी दांत में कोई कालिक अगर लगा हुआ है, काले रंग का कोई भी अगर
लेयर बना हुआ है तो तंबाकू का। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल व्यक्ति का दांत काहे काला होगा, काला होने का कोई चांस नहीं है। नॉर्मल व्यक्ति का दांत पीला हो सकता है, सोना बन सकता है, नहीं धोए अगर 1 महीना 2 महीना तक तो सोना हो जाएगा, लेकिन कोयला नहीं हो सकता है। कोयला होने के लिए दूसरा। चलिए तो अब हो गया, इसको लिख लिए। अस्थाई दांत में क्या लिखे हैं, इसकी संख्या, इसकी संख्या 32 होती है। हो गया। चलिए उसके बाद एक नोट पॉइंट दीजिए और नीचे का बात लिखना है, एक नोट पॉइंट दीजिएगा और उसमें लिखिए, लिखिए अंतिम 4 लिखेंगे, अंतिम 4 वर्णक, अंतिम 4 वर्णक ब्रैकेट में मोलर लिख लीजिए और मोलक और ल र बस में बस लिखिए, हिंदी में लिख लीजिए, लेकिन अब एकदम वर्णक शुद्ध हिंदी हो जा रहा है तो उसके बगल में मोलर लिख लीजिए। अंतिम 4 वर्णक और ब्रैकेट में मोलर 18 वर्ष के उम्र में दिखाई देते हैं। अंतिम 4 वर्णक ब्रैकेट में मोलर, अंतिम 4 वर्णक ब्रैकेट में मोलर 18 वर्ष की उम्र में केवल दिखाई देते हैं, केवल 18 वर्ष की उम्र, क्या केवल 18 वर्ष की उम्र में दिखाई देते हैं। इसलिए इन्हें बुद्धि का दांत कहा जाता है, इन्हें विजडम टीथ यानी बुद्धि का दांत कहा जाता है। हो गया, इसलिए इन्हें विजडम टीथ यानी बुद्धि का दांत कहा जाता है। अब देखिए अगला बात इसमें क्या है, नेक्स्ट अगला आप नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे, चलिए ये अगला पॉइंट क्या लिखा हुआ है सर, द हार्ड चिविंग सरफेस ऑफ टीथ, दांत का जो मजबूत चबाने वाला जो सतह होता है, दांत का जो मजबूत चबाने वाला सतह होता है किसका बना होता है सर, वो इनामेल का बना होता है, याद रखिएगा। द हार्ड चिविंग सरफेस ऑफ टीथ इज मेड अप ऑफ इनामेल, याद रखेंगे, दांत का कठोर मजबूत चबाने वाला सतह इनामेल का बना होता है। ठीक है, पॉइंट को उतार लीजिए। हाँ, पॉइंट को उतार लेंगे और फिर इसका हिंदी लिख लेंगे, दांत का कठोर चबाने वाला सतह इनामेल का, या दांत का मजबूत चबाने वाला सतह, चिविंग मतलब क्या होता है, चबाना, चबाने वाला सतह मेल का बना, इसमें लिख लेंगे दांत का कठोर चबाने वाला सतह, दांत का कठोर चबाने वाला सतह। क्या, दांत का कठोर चबाने वाला सतह, दांत का कठोर चबाने वाला सतह इनामेल का बना होता, दांत का कठोर चबाने वाला सतह इनामेल का बना होता। क्या, दांत का सतह, दांत का कठोर चबाने वाला सतह इनामेल का बना होता। क्या, ये इनामेल जो होता है, पीले रंग का जो भाग आपको दांत में दिखाई दे रहा है, बाहरी परत है, मजबूत नहीं है, कठोर नहीं है, नहीं है इना। अब ये इनामेल, ये इनामेल जो है किसका किसका, किससे किससे बना हुआ है सर, ये बना होता है ब्रश, प्लस कैल्शियम प्लस वाटर प्लस प्रोटीन, यानी सर इनामेल बना होता है, किसके किसके मिलने से इनामेल बना हुआ है, सभी के। अच्छा अब इसमें देखिए फास्फोरस, उसमें फास्फोरस और कैल्शियम जो होते हैं ये इसमें 95%, वाटर इसमें जो है
4% होता है, और प्रोटीन जो है ये इसमें 1%। यानी कि इनामेल अगर पूछा जाए किसके किसके मिलने से बना हुआ है, तो आप बता सकते हैं सर इनामेल फास्फोरस और कैल्शियम, जल तथा प्रोटीन के मिलने बना होता है, जिसमें फास्फोरस और कैल्शियम 95% होते हैं, और वाटर तथा प्रोटीन कितना प्रतिशत होगा, वाटर और प्रोटीन 4, वाटर यानी दोनों 5% में होगा, तो 4% वाटर हो गया, 1%। चलिए, तो इस तरह से जो है ये इनामेल कैसे बना हुआ होता है, किसके किसके मिलने से। हाँ सर, हमको ये पता चल गया कि टीथ का जो हार्ड सरफेस होता है, ऊपर वाला जो उजला सरफेस होता है, इसके द्वारा हम भोजन को चबाते हैं, तो ये सतह इनामेल का बना होता है। लेकिन इनामेल में क्या क्या होता है, इनामेल किसके किसके मिलने से बना होता है, तो सर इनामेल इज मेड अप ऑफ फास्फोरस एंड कैल्शियम, वाटर एंड प्रोटीन। ठीक है, जिसमें फास्फोरस और कैल्शियम 95% होते हैं, और ये वाटर और प्रोटीन जो होता है, वाटर 4% और प्रोटीन जो होता है उसमें 1% होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, देख लिए इसको। चलिए, तो ये डायफायोडंट की बात हो गई, डायफायोडंट यानी द्विबार दंती का बात जो है ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग डेंटल फार्मूला पढ़ेंगे। डेंटल फार्मूला क्या दर्शाता है कि दांतों का किस प्रकार से अरेंजमेंट है, कितना दांत है, कैसे जुड़ा हुआ है, उसके बारे में ये बताता है डेंटल फार्मूला इसी। अब जरा सुनिएगा, अलग अलग, अब मनुष्य में भी अलग अलग एक स्टेज है, और उस सभी अलग अलग स्टेज में अलग अलग दांतों का डेंटल फार्मूला होता है। एनसीईआरटी दो दो ही दिया हुआ है शायद, या एक ही दिया हुआ है, 2123/2123। अब इसमें देखिए, सबसे पहले कि सर ये डेंटल फार्मूला है क्या, आपको एक हेडिंग डालना है, डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला का मतलब होता है दंत सूत्र। क्या होता है जी, दंत सूत्र। दंत सूत्र, अच्छा अब ये दंत सूत्र है क्या, तो सर द फॉर्मूला दैट एक्सप्लेन द काइंड एंड नंबर ऑफ टीथ, यानी कि वैसा फॉर्मूला जो दांतों के प्रकार तथा दांतों के संख्या की व्याख्या करे, तो हम लोग डेंटल फार्मूला कहते हैं। तो डेंटल फार्मूला क्या बताता है कि दांतों का संख्या कितना है, या फिर दांत कितने प्रकार के हैं। दांतों के प्रकार तथा दांतों की संख्या को जो भी जो व्याख्या करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डेंटल फार्मूला। अब जैसे मान लीजिए डेंटल फार्मूला हम लोग अलग अलग, अगर मान लीजिए ये 18 वर्ष के हैं, ये अगर 18 वर्ष के, 18 प्लस के, तो इनमें दांत का डेंटल फार्मूला अलग होगा। और ये अगर बच्चा है जो कि मान लीजिए कि 6 से 7 मंथ का हो सकता है, यानी कि लेस देन 6 to 7 ईयर, ये तो बात समझ में आ गया। 6 से 7 साल से कम का होना चाहिए, यानी 6 से 7 मंथ से लेकर 6 से 7 ईयर के बीच का जो बच्चा होगा, उसका ये डेंटल फार्मूला। ठीक है, अब बाकी उसके बाद का जो डेंटल फार्मूला होगा वो अलग होगा, फिर हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ होता है 18 वर्ष के जो उम्र में होते हैं, उनका डेंटल फार्मूला होता है 213/21। हम अभी बताएंगे, यहाँ से आप लोग को लिखना नहीं है, समझ लीजिए। अच्छा, ये बच्चे का अगर डेंटल फार्मूला की बात करें, तो यहाँ होता है 2102/2102, तरह का डेंटल फार्मूला। ठीक है, अभी यहाँ आपको डेंटल फार्मूला सिर्फ हेडिंग डालना है, और डेंटल फार्मूला हेडिंग डालकर इस बात को लिख लीजिए, द फार्मूला डेट एक्सप्लेन्स द काइंड्स एंड नंबर ऑफ टीथ, यानी कि वैसा फार्मूला, वैसा सूत्र जो क्या चीज को बताता हो, वैसा सूत्र जो दांतों के संख्या तथा दांतों के प्रकार का उल्लेख करता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं डेंटल फार्मूला, यानी क्या, यानी कि वैसा सूत्र जो दांतों के प्रकार तथा दांतों के संख्या का उल्लेख करता हो, व्याख्या करता हो, वैसा सूत्र दांतों के प्रकार तथा दांतों के संख्या का वर्णन करता हो, से क्या कहते हैं, से दंत सूत्र कहा। डेंटल फार्मूला अब हम लोग देखेंगे। डेंटल फार्मूला को हिंदी में कहा जाता है दंत सूत्र। क्या बोलेंगे इसको,
दंत सूत्र कहा जाता है। अब ये दंत सूत्र क्या है, जरा इसको समझिए। दंत सूत्र क्या है सर? तो अभी बता ही दिए उसके बारे में। दंत सूत्र क्या होता है? तो सर जो दांतों के प्रकार तथा दांतों के संख्या का वर्णन करता है उसको दंत सूत्र कहा जाता है। और दंत सूत्र जो है, अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले एक चाइल्ड में देखें, बच्चा में जिसका उम्र कैसा है, उस बच्चे में देखेंगे, बच्चा में देखेंगे जिसमें जिसका उम्र कितना होना चाहिए सर? 6 से 7 मंथ से ज्यादा और 6 से 7 साल से कम हो। ठीक है, यानी बिलो 6 to 7 ईयर्स, इसको हम लोग बोल सकते हैं उस बच्चे में जो बिलो 6-7 ईयर्स, यानी कि 6 से 7 वर्षों से कम, वर्षों कम, 6 से 7 वर्षों से कम वाले बच्चे में हम लोग अब देखेंगे। अच्छा, अब इसमें हम लोग सबसे पहले बच्चे का अगर डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं होता है 2102 बटा 102। अच्छा, आप देखिए यहाँ से आपको पता लगाना है कि उस बच्चे में टोटल दांत कितना है। ये 2102 जो है ये एक साइड का बोला गया है, ये एक साइड इधर का जो इधर भी वैसे ही हो, वैसे ही हो। तो ये है 102 बटा, अच्छा तो आप देखिए 2 1 3 और 2 5, टोटल कितना हुआ? 2 1 3 और 2 5, और 5 ऊपर और 5 2 1 3 2 5 नीचे, 5 ऊपर 5 नीचे, फिर भी 5 ऊपर 5 नीचे होगा। यानी कि इसको हम लोग को क्या चीज में समझना है सर? 2 बार है, इंटू 2, यानी 2 तरफ में है, समझ में आ रहा है ना? 5 ऊपर 5 नीचे, इधर भी 5 ऊपर 5 कर दिए, यानी कि सर ये 2 बार है। तो इस तरह से ये हो जाता है सर 5 ऊपर 5 नीचे 10, और इधर का भी 5 ऊपर 10 10 10 कल 20, ये हो गया। अब जैसे अब ये किसी मैथ वाले स्टूडेंट को ये मैथ नहीं दिख 20। अच्छा आप देखिए जरा, ये हो गया एक बच्चे का डेंटल फॉर्मूला। अब बच्चा में आपको पता लगाना है कि सर कौन कौन सा दांत कितना होता है, इसका कैसे पता? इसका पता लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, जो डेंटल फॉर्मूला है ना, पर आप अलग अलग प्रकार के दांतों का नाम लिख दीजिए, आई, एम और एम, ये हम आपको बाद में बताए हैं लिखने के, तब हमें जरूरी पड़ेगा ऐसा लिख के, तभी जरूरी पड़ेगा इसका, ऐसा तभी आप लिखिएगा जब आपको अलग अलग प्रकार, जैसे मान लीजिए कि बच्चा में आपको तो बताए हैं सब 4 प्रकार के हैं, कैनाइन, प्री और मोलर, है ना जी? यानी कृंतक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक प्रकार से हम बता चुके हैं आप लोगों को। आई आई सी एम और एम। अब इसमें आई, अब आपको इंटर का पता लगाना है। आई में देखिए सर 2 ऊपर 2 नीचे, 2 ऊपर 2 नीचे, आई इंटू 2 के फॉर्मेट में ये होता है, तो यानी 2 ऊपर 2 नीचे 2 2 4, इधर भी 4 4 4 8। अब अगर कोई आपसे पूछा बताइए कुल इंटर की संख्या, अगर कोई आपसे पूछता है केनाइन की संख्या, तो केनाइन के संख्या के लिए फिर वैसे ही निकालते हैं सर, ऊपर केनाइन 1, इधर भी 1, 1/1 आई इंटू 2, यानी 1 का 1 2, एक ऊपर का का 1 और 1 2, इधर भी तो 1 1 2 होगा, तो इसलिए कर देंगे 4 दांतों। केनाइन प्री मोलर की अगर हम लोग बात करें सर, प्री मोलर में कितना हो जाएगा सर? ऊपर का कितना है? तो प्री मोलर 0/0 इंटू 2 क्या फायदा, इसलिए इसको सीधे क्या लिखना है कि सर बच्चे में कौन सा दांत नहीं पाया जाता है, पूछा जाए, याद रखिएगा इस बात को, बच्चे पर अब्सेंट होता है, यानी कि एब्सेंट का हिंदी क्या होता है जी? अनुपस्थित। बच्चे में कौन सा दांत नहीं पाया जाएगा?
प्री मोलर जो है ये, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट बातें अब हम लोग देखते हैं कैनाइन प्री मोलर और मोलर की अगर बात करें। सर मोलर में क्या था, मोलर में है ना जी, मोलर में 2/2 है, 2/2, 2/2 इंटू 2 2 4, इधर भी 4, 8 दांत। इस तरह से अब आप जोड़ लीजिए टोटल दांत हो रहा है बच्चे में 8 4 12, 8 20, समझ में आया। और कौन कौन सा दांत कितना होता है, तो ये रटना नहीं है कि सर मोलर, आज से जाके घर पे मत मोलर बराबर 8, मोलर बराबर 8, ऐसा रटना नहीं है, ये अपने से निकालना है। पहले कोई भी अगर पूछता है, जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा बच्चा में केनाइन की संख्या बताइए, पहले बच्चा का डेंटल फॉर्मूला अपने दिमाग में लिख दीजिए सर, पूरा दिमाग में लिखना है 102/10 पर में ICM और M को, तब उसके बाद जो तो 2 2 4 8, समझ में। केनाइन 1 1 2 4, मोलर एब्सेंट, मोलर 2 2 4 और 2 8, बता सकते हैं इस तरह आराम से। नेक्स्ट डेंटल फॉर्मूला जो है हम लोग अब ये कल के क्लास में पढ़ा जाएगा, इसके आगे तब तक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें।